हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो सना अमजद का है जो कि मोदी जी की कुवैत विजिट को लेके और जो वहां पे महाभारत और रामायण की अरबिक में ट्रांसलेशन हुई है उस चीज को लेके, उस टॉपिक को लेके पाकिस्तान की आवाम के बीच में पहुंचे ये पूछने की भाई उनके साथ तो ये वो उनके साथ तो रेड कारपेट होता है, उनके लिए तो खुद वहां का जो किंग है वो खुद उठ के आता है, हमारे लिए हमें कुत्ते की तरह पीछे घुमाता है। देखते हैं इस पे पाकिस्तान के आवाम क्या बोलते हैं, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं। चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूले। ऐसे और मजेदार रिएक्शन वीडियो देखने के लिए साथ क्या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं इनकी सोच कहां तक जाती है, क्योंकि ये सावन के अंधे हैं, इनको हर जगह हरा हरा दिखता है। तो शुरू करते हैं वीडियो, चलते हैं पाकिस्तान। बेसिकली इंडिया चाह रहा है कि वो तरक्की करे। बीइंग अ स्टूडेंट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंडिया अपनी ट्रेड को दूसरे कंट्री के साथ एक्सपेंड करना चाह रहा है। अब वो उनका एक इनिशिएटिव है कि वो उसको ट्रेड को अपनी वो बढ़ाना चाह रहे हैं। एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम देखें तो ये जैसे हिंदुइज्म को प्रमोट किया जा रहा है, ये गलत है। क्योंकि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिंदुइज्म मतलब मुसलमान डोमिनेट करेंगे, इंशाल्लाह वी विल डोमिनेट द वर्ल्ड। तो इस अब कंट्री के लिहाज से देखें तो इंडिया अपनी देखें ना, जब ट्रेड बढ़ती है तो मुल्क में रोजगार आता है, एम्प्लॉयमेंट। बेटा तो स्टूडेंट जो खंचक करा घरा है, तुम लोगों को सिर्फ मुसलमानों को सिर्फ दिखता है कि हमारा धर्म हम प्रमोट करें, लोगों को तबलीग करें, है ना। तुम लोग जा जाके लोगों को कन्वर्ट करो। हमने उनको नहीं बोला था कि तुम लोग अरबिक में ट्रांसलेट करो, क्योंकि सनातन धर्म वे ऑफ लाइफ है, जीने का तरीका है, ठीक है। तुम्हारी तरह नहीं है। तुम लोग क्या चाहते हो, हम दुनिया पे कब्जा करें, हम दुनिया पे डोमिनेट करें, है ना। जहां जाए हमारी वाह वाह होनी चाहिए, मुसलमान आ गए, मुसलमान आ गए। काय के आतंकवादी सालो, 2 कौड़ी के छोटी छोटी बच्चे के साथ गलत काम करने वाले ठूगा तुम्हारे ऊपर, 2 कौड़ी के साले। जहां जाते हो गंद मचाते हो, कभी जर्मनी, कभी फ्रांस, कभी इटली, कभी इंडिया, कभी मतलब जो कन्वर्टेड है, ये साले जो कन्वर्टेड है इनके पिछवाड़ों में अलग ही खड़ा बाल चलता है। जो कन्वर्टेड है, जो ओरिजिनल है, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। वो ये देख रहे हैं कि हम कैसे लोगों अपने बच्चों को दुनिया का ज्ञान दे सकें। इनको ज्ञान से मतलब नहीं है, इनको धर्म से मतलब है। ये वो सावन के अंधे हैं, ये वो सावन के अंधे हैं। इनको धर्म से मतलब है, ज्ञान से मतलब नहीं। ज्ञान जाए मां चुदाने, इनको ये लगता है। बढ़ती है, आवाम को पैसा मिलता है, तो उसके बाद जब उनका जब जीडीपी खुद अप होगा। एज पाकिस्तानी देखें तो पाकिस्तान की उनके निस्बत ट्रेड भी कम है, हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। इंडिया के तो हर दूसरे मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं। अभी तो वो कुवैत विजिट पर गए हैं। पिछले साल हमने देखा कि यूएई के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर खोला गया। सऊदी अरेबिया में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ताल्लुकात बड़े अच्छे। इन ममालिक ने जो है, आपको पता है कि इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दिया है, हालांकि पाकिस्तानियों को वीजा ही नहीं मिल रहे। बेसिकली ये पाकिस्तानियों का खुद फॉल्ट है। ये जाते हैं उधर जाके फ्रॉड करते हैं, वहाँ पे बैंकों से पैसे लेते हैं, क्रेडिट कार्ड लेते हैं, उनको यूज़ करते हैं और वापस भाग आते हैं। ये पाकिस्तानियों की गलती है। हाँ, इसको देखेंगे इंडिया एक आईटी में इस वक्त उनकी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है आईटी में। तो वो इंडिया जो है ना, वो खुद को ग्रूम कर रहा है। हम लोग खुद को नीचे लेके जा रहे हैं। इसमें वल्लाह आलम जिसका भी हाथ है, हम नहीं इस मुद्दे पे बात करना चाह रहे, लेकिन इंडिया खुद को डोमिनेट कर रहा है। वो अपने आप को एक सुपर पावर डिक्लेयर करना चाह रहा है। सर, सुपर पावर डिक्लेयर करना क्या चाह रहे हैं? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बात की थी कि मेरा 3रा टेन्योर आने दे, मैं इंडिया को दुनिया की 3री सुपर पावर बना दूंगा। हाँ, वो जैसे काम कर रहे हैं वो इंशाल्लाह वो तो बनेंगे, क्योंकि हमारा ऐसे काम ही नहीं है। इंडिया अब देख लें, वो इनका जीडीपी कहाँ पे है, वो प्रोडक्शन खुद कर रहे हैं, वो ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट जब होती है पैसा आता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। जब इंपोर्ट करते हैं हमारा मुल्क से पैसा जाता है, डॉलर जाता है, हम हमारी एक तो इन्फ्लेशन बढ़ती है और उसके बाद हमारी एम्प्लॉयमेंट कम होती है। आप रिसेंटली देख लें कितनी मिल्स बंद हो गई हैं। वजह क्या है? हमारी एक्सपोर्ट 0 पे है, इंपोर्ट हम कर रहे हैं हर चीज़। इंपोर्ट भी नहीं कर पा रहे। आप देखें कि हम जो है इंपोर्ट से भी गए गुजरे हुए हैं। आप देखें जो हमारे मुल्क में इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं उनके प्राइस कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं, शॉर्टेज हो चुका है चीज़ों का। अब आप देखें कि मैं बात कर रही हूँ कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर कुवैत विजिट पर हैं और वहाँ पे आप जानकर हैरान होंगे कि महाभारत और रामायण की ट्रांसलेशन की गई है। एज अ मुस्लिम देखें तो वो तो एक गलत चीज़ है, लेकिन एज अ देख रहे हैं ना कि हम एक स्टूडेंट देख रहे हैं, तो वो एक अच्छा इनिशिएटिव है। वो गए हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ उनके साथ मुआहदा करेंगे ना, अपने अवाम के लिए कुछ ना कुछ तो ले गए। एज अ देखें ना, पाकिस्तानियों को तो वहाँ पे जाने की इजाज़त ही नहीं है।
सर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हर महीने किसी ना किसी मुल्क के विजिट पर होते हैं, और जब भी वो किसी मुल्क के विजिट पर जाते हैं वो ऐसे मुंह उठा के नहीं चले जाते, वो कोई ना कोई डील्स लेकर जाते हैं, कोई ना कोई पैक्ट साइन करके आते हैं। अब देखें कि ऑलरेडी इंडिया के अंदर दुनिया का हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर बैठा हुआ है, फिर भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि अपने मुल्क में मजीद इन्वेस्टमेंट लेकर आए और दुनिया के साथ जो है इंडिया को जोड़ें। बेसिकली ना इसमें एक चीज़ है कि जब पैसा आता है ना तो अवाम के पास भी पैसा आ जाता है। गवर्नमेंट अमीर होगी तो पैसा अवाम के पास भी जाएगा, उनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटी मिलेंगी। अब वो हर मरतबा जाते हैं, किसी ना किसी के कंट्री के साथ उनका मुआहिदा हो रहा है या वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया की इस वक्त एक्सपोर्ट हम देखें तो आईटी में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है, वो कर रहे हैं। और इंडिया के आपने वो सुना होगा गूगल का जो सीईओ है वो वो इंडियन है। तो देख ले इंडियन कहाँ पे पहुँच। गूगल नहीं, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया, यूट्यूब। हाँ, ये बात कोई झुटला नहीं सकता। इंडिया इस वक्त दुनिया को डोमिनेट कर रहा है और एक दिन ऐसा आएगा कि वी विल कम बैक, हम लोग भी डोमिनेट करेंगे। बस हमें थोड़ी सी अप एंड डाउन की है। सर, आपको नहीं लगता कि जिस तरह बाकी मुस्लिम ममालिक का झुकाव भाई तुम्हें कैसे कोई अप करेगा ये बताओ ना। तुम एक चीज बताओ, तुम्हारे देश के अंदर कोई अगर फैक्ट्री लगाओ, तुम मुसलमानों की बता रहा हूं मैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों के, तुम लोगों को जॉब नहीं चाहिए, तुम लोगों को धन्ना चाहिए, तुम लोगों को फ्री के खाने की, हराम के खाने की आदत पड़ी हुई है। बांग्लादेश में अच्छी खासी फैक्ट्री चल रही थी, माँ चुदा ली बहन के लोगों ने, हैं? तुम्हारे पास चल रही थी अच्छी खासी फैक्ट्री, स्टील मिल तुमने बंद कर दी, कपड़े की तुमने माँ चोद दी, छोड़ा क्या तुमने? तुम्हारे ही खुद के जो मिलीनियर बिलीनियर हैं वो खुद इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, उनको पता तुम साले जाहिल के बच्चों फैक्ट्री फूक दोगे। एक क्रिश्चियन ने फैक्ट्री लगाई जूते की, तुमने उसकी फैक्ट्री फूक दी, तो तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट कहां आएगी? तुम एक्सपोर्ट क्या करोगे? जिहादी करोगे? जाहिल करोगे? अगर तुम्हें कोई कंट्री सपोर्ट भी करती है, तुम्हें स्टूडेंट वीजा भी दे देती है, तुम जाके वहां पे क्या करते हो? उनकी लड़कियों के साथ रेप करते हो, हैं? फ्रॉड करते हो, मर्डर्स करते हो। जर्मनी में मुझे पता लगा कि जर्मनी के अंदर ये जो इमिग्रेंट्स थे, इनके लेने के बाद, जर्मनी बड़ा दरिया दिल था ना, लेने के बाद वहां पे 6 बजे के बाद लड़कियां निकल नहीं सकती, उनको बोला जाता है घर में रहो, क्योंकि ये साले जाहिल के बच्चे जिहादी की औलाद रेप, मर्डर, किडनैपिंग, फिरौती सब करते हैं। अभी एक डॉक्टर सऊदी का उड़ा दिया, क्रिसमस मार्केट में घुस गया, वो उड़ा दिया अपनी कार से। इज ए ब्लडी टेररिस्ट, वो कहता है एथिस्ट है हम। तो तुम लोगों की ये सोच है भाई, तो तुम्हें कौन लेगा? तुम्हें कौन थोड़ा सा पुल अप और थोड़ा सा अप करेगा? किसी और चीज से आप हो सकते, किसी पौधे में बैठोगे उसके किसी और सामान से आप होगे तुम, और किसी चीज में आप नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये जो जिहाद भरा पड़ा है ना, तुम्हें कुछ सीखना नहीं है। तुम्हें धरती चपटी ही दिखती है, धरती खड़ी ही दिखती है, तो बेटा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें इन्वेस्टमेंट, जॉब्स, ये सब चीजें नहीं चाहिए। तुम्हें फ्री की, हराम की खाने की आदत पड़ी, हड्डे हराम हो चुके हो तुम सारे के सारे, मेहनत नहीं करनी पड़ जाए तुम लोगों को। ये मैं तीनों देशों के मुसलमानों के लिए बोल रहा हूं। यहां पे भी बैठ के साले हमारे टैक्स के पैसों पे खाते हैं, वहां पे तुम्हें खा खा के निचोड़ पाए हैं। वहां से एक हसीना ने बोला काम करो, और नहीं हम तो जिहाद करेंगे, हम तो प्रोटेस्ट करेंगे, उन्होंने अपनी माँ चुदा ली। घंटा फर्क नहीं पड़ता हमें, बुंड मराओ छोले खाओ, ठीक है ना? चाहे हीरा मंडी पे खुद को बेचो, चाहे अपनी माँ बहनों को बेचो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर आओगे गांड में देके फाड़ देंगे पिछवाड़ा। इंडिया की तरफ बढ़ रहा है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दूसरे मुस्लिम ममालिक में रिस्पेक्ट मिल रही है। हमें भी हालात और वक्त को देखते हुए इंडिया के साथ हाथ मिला लेना चाहिए। अगर चाहे इंडिया नहीं मिलाना चाह रहा, वो एक अलग बात है। बेसिकली ये तो दोनों ममालिक की ना रजामंदी के साथ होगा। जब ख्यालात मिलते हैं तब दोस्ती होती है, जब हमारे ख्यालात ही नहीं मिलते। बेसिकली मेन मसला हमारे जो दरमियान है वो मसला कश्मीर है। जब तक वो सॉल्व नहीं होगा तब तक हम फ्रेंडशिप नहीं कर सकते। चाइना ने भी तो लद्दाख के मसले को एक तरफ रखकर इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर लिए हैं। हमने देखा कि ये कुछ महीने पहले ब्रिक्स मीटिंग हुई है रशिया के अंदर, तो वहाँ पे दोनों मुल्कों ने ये डिसाइड किया है कि अगर हमें ग्लोबल पीस कायम करना है तो हमें आपस में पीस कायम करना होगा। बेसिकली जो चाइना की आप बात कर रहे हैं, चाइना, आपने सुना होगा कि चाइना की चीज़ बहुत सस्ती है। क्यों सस्ती है? क्योंकि वो उनके पास उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत स्लो, मतलब
कम है, तो वो उस मकसद उसको देखें तो वो चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस करें। अगर वो हर मुल्क से, हर कंट्री से वो पंगा लेंगे या उनसे इख्तलाफ करेंगे तो वो अपनी चीज़ें किसको बेचेंगे। तो इंडिया के साथ उन्होंने इस मुआहदे से किया कि इंडिया एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, वहाँ पे चाइना की चीज़ें सबसे ज़्यादा जा रही हैं। यही तो मैं कह रही हूँ आपको कि हमें भी इस बारे में सोचना चाहिए ना कि अगर हमारी भी इंडिया के साथ ट्रेड बहाल हो जाए तो हमारे मुल्क में जो है महंगाई कम हो सकती है, आवाम को रिलीफ मिल सकता है। बेसिकली बात मैं कर देता हूँ कि बेगर्स कांट बी चूज़र। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा था बेगर्स कांट बी चूज़र। हम लोग इस वक्त मांगने वाले हैं, हम मांग रहे हैं, हम कमा नहीं रहे किसी से। अगर कमाएंगे तो हम लगाएंगे। आप मिसाल है ना कि एक बंदे की इनकम ही 100 रुपया है दिन में, तो 150 रुपये वो खर्चा कैसे कर सकता है। हम वो काम कर रहे हैं, हमारी इनकम 0 है, हम खर्चे 200 वाले कर रहे हैं, तो इस वजह से हम पीछे। तुम इस वजह से पीछे नहीं हो, तुम अपनी सोच की वजह से पीछे हो, रेडिकलाइज माइंड की वजह से पीछे हो। तुम लोग मेहनत नहीं करना चाहते भाई, तुम पंचर लगाना चाहते हो बस खाली। तुम पंचर ही लगाओगे, जाके टटियां साफ करोगे अंग्रेजों की और फिर जाके उनकी बहन बेटियों पर निगाहें मारोगे। मैं तो कहता हूं जो बाहर ओवरसीज इंडियंस हैंगे, जो इंडियंस हैंगे, पाकिस्तानी से दोस्ती पाल रखी है, तो प्लीज अपने घरों में ना लेके जाए, इनको बाहर से बाहर ही रखें, क्योंकि इनकी मेंटालिटी ऐसी है कि तुम्हारी बहन बेटियों पे कब निगाह मार दे और कब क्या कर दे कुछ नहीं हो सकता। सेफ रहें, सतर्क रहें, मैं तो यही बोलूंगा, इनसे तो दूरी रहें, क्योंकि ये जाहिल के बच्चे हैं, इनके दिमाग में की चीज चलती रहती है, काफिर को मार दो जन्नत मिलेगी, फिर चाहे इनका पढ़ा लिखा हो चाहे साला गवार हो। 2 कौड़ी के साले होते हैं और कुत्ते की तरह भौंकते हैं इतना। एक छोटी सी चीज है, तुम काम नहीं करना चाहते, तुम फैक्ट्री जो लगाता है तुम उसमें आग लगा देते हो, तो भाई तुम्हारे देश में आएगा कौन, इन्वेस्टमेंट करेगा कौन। टेररिस्ट तुम पाल के रखते हो, आए दिन तुम्हारे यहाँ पे कलेश होते रहते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तुम्हारे यहाँ पे है, फैक्ट्रियां तुम फूक मारते हो, कपड़ों की मिले तुम भगा देते हो, बिजली तुम चोरी करते हो। और रही कश्मीर की बात, तुम मां चुदाओ, छोले खाओ, हीरा मंडी पे जाके बेच के आओ, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, समझ गए। बाकी आप सब क्या कहना चाहते हैं च्यूत के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।